हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राजपूत स्केम स्टडी। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी का साहित्यिक परिचय, जो कि हमारा जयशंकर प्रसाद जी का है। ये साहित्यिक परिचय जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप इसका नोट्स बना लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इनका हम जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। तो लिखेंगे छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। जो छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनका जन्म 1889 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। और किस परिवार में हुआ था? वैश्य परिवार में। इतना आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। जो इनके पिता थे उनका नाम क्या था? देवी प्रसाद था। इनके पिता तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। जो इनके पिता थे, जो तंबाकू होता है, गुटखा पान, उन सब के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही इनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई। जब ये बाल्यावस्था में थे, यानी कि छोटे बच्चे थे, तो इनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। इतना लिखने के बाद आपको आगे लिखना है। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था यानी कि बचपन यानी कि अल्पायु में ही इनकी जो क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण इनका स्वर्गवास हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। और 1937 ईस्वी में इनकी जो अल्पायु थी, अल्पायु में ही यानी कि 30-40 साल की उम्र में ही ये जो थे क्षय रोग जो बीमारी होती है, यानी कि उससे ये ग्रस्त होकर इनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद ये जीवन परिचय इतना, इनका हेडिंग डालने के बाद जीवन परिचय इतना लिख देना होगा। उसके बाद इतना लिखने के बाद आप सभी को साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना होगा। उसके साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे श्री जयशंकर प्रसाद जी छायावादी के प्रवर्तक, नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। जो जयशंकर प्रसाद जी थे वो छायावाद के प्रवर्तक, नायक और प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ ये जो थे प्रवर्तक और नायक और प्रतिनिधि कवि के साथ साथ ये युग प्रवर्तक और नाटककार भी थे और कथाकार भी और तथा उपन्यासकार भी थे। इतना ये थे। उसके बाद देखिए आगे, जो इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसमें छायावाद के प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को बताया गया। जो कामायनी है यह है इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, यानी बहुत ही प्रचलित है, जिसमें इनका छायावाद के प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को बताया गया है। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, यानी कि सबसे श्रेष्ठ हैं, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अगर कभी काल आपसे पूछ लिया जाए बहुविकल्पीय में कि जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कौन से कवि हैं तो सर्वश्रेष्ठ हैं, या इस प्रकार भी पूछ सकता है छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो आप लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद। उसके बाद हम आगे लिखेंगे प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय हैं। जो प्रेम और सौंदर्य है वह इनके मुख्य विषय हैं। उसके बाद इसके बाद इतना लिखने के बाद आप सभी को कृतियाँ हेडिंग डालनी होगी। उसके बाद लिखना होगा इनकी मुख्य कृतियाँ निम्न हैं। इनकी जो मुख्य कृतियाँ निम्न हैं वो कामायनी है, झरना है, आकाशदीप है, तितली है, आदि है। और आदि लिख सकते हैं, इतना हम बताएं आप सभी को, और है लेकिन लिखते इतना ही बताएं हैं। तो चलिए एक बार हम इससे रिवाइज कर लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का सबसे पहले हम जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही इनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण इनका स्वर्गवास हो गया। आपको यहाँ से जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद यहाँ से यहाँ तक का हो गया, इतना आपको लिख देना है जीवन परिचय में। उसके बाद जीवन परिचय लिखने के बाद उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद लिखना होगा
श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक और नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसमें छायावाद के प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को बताया गया है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय हैं। उसके बाद इतना लिखने के बाद आप सभी को कृतियाँ हेडिंग डालनी होगी। कृतियाँ हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं। हमारा इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो कामायनी है, झरना है, आकाशदीप है, तितली है आदि हैं। बस इतना है आप सभी को लिखना। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आप सभी को बोर्ड एग्ज़ाम में 5 में 5 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।